हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम सब पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो संभवतः आपका पेपर दिसंबर मंथ में होगा। हमारा टॉपिक्स है मैथ में एलसीएम और एचसीएफ, जो तीन सब्जेक्ट में से मैथमेटिक्स है हमारा, उसके बाद हिंदी है, उसके बाद रीजनिंग है। ये तीन सब्जेक्ट आपको कंप्लीट जानकारी स्टार कुंज एकेडमी पर आपको मिलेगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर जितने सारे जवाहर नवोदय द्वारा पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलो, 128, 288 और 160 का मासा क्या होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को करते हैं हम सभी। चलो आओ, कितना है 128, 128 और 288 और तीसरा क्या है 160। ये हमसे पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ बताओ, इसका मासापा बताना है, महत्तम समापवर्तक बताना है। अब इसको गुणनखंड करके देखो, इसको भी करके देखो और इसको भी करके देखो कितना कितना आ रहा है। हम यहाँ पर सबसे पहले 2 से काटते हैं तो 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 2 अट्ठी 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से ये 1 आ गया। इस तरह से गुणनखंड विधि से निकालते हैं। देखो इसको भी 2 एक अनंत 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना, फिर 4 दूनी 8, फिर आगे चलो, फिर 2 7, ये हो गया 2 72, फिर 2 से करें 2 तिया 6, 2 छक 12 36, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से, फिर 3, फिर 3 1 है ना प्यारे बच्चों। आगे चलो 160 को देखो, फिर इसको 2 से निकालो, 2 8 जा 60, एक 0 बढ़ गया, फिर 2 40, फिर उसके आगे 2 से 20, फिर 2 से ये 10 हो गया, फिर 2 से ये 5 हो गया, फिर 5 से 1 हो गया। तब तक करते जाएंगे जब तक हम 1 तक पहुंच जाए। अब देखो हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। तो जब तीनों में 2 है तो 2 यहाँ पर रख करके फिर मल्टीपल लगाते हैं। फिर यहाँ देखो 2 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 2 है, तो फिर 2 लगा लेते हैं। फिर देखो यहाँ पर, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, फिर 2 लगा लिए। फिर मल्टीपल में, फिर यहाँ देखिए 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ पर 2 है। चलो आगे देखो, इसमें भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो फिर मल्टीपल 2 कर लिए। अब आगे देखना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, फिर यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, नहीं है, 5 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इसलिए अब कोई नंबर यहाँ पर लिया नहीं जाएगा। इन सभी का जो मल्टीपल आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा, महत्तम समापवर्तक बन जाएगा। कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना आ गया प्यारे बच्चों 32 हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, एचसीएफ आ गया। यानी तीनों में जो कॉमन है उन सभी को आपस में मल्टीपल करना ही एचसीएफ कहलाता है। जैसे अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, 5 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यानी कि तीनों में सेम होना चाहिए, इसलिए सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। या तो आप ये तरीका अपनाओ, 32 से देखो सभी कट जा रहे हैं, कट जा रहे हैं तो हमारा आंसर होगा। इन चारों में से सबसे बड़े को आप देखिए, अब 48 से नहीं कटेगा, फिर 32 से देखिए तो 32 से पूरा का पूरा कट जाएगा, बाकी 16 से भी कटेगा तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो छोटी संख्या है। हमको बड़ी से बड़ी संख्या लेना है तो वह 32, इसलिए हमें बड़ी से बड़ी जब बात कहता है तो उसका हम मासापा निकालते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा 32 आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल, यदि दो आबाद संख्याओं का गुणनफल अगर 117 है तो एलसीएम कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, दो सहअभाज्य मान लो 1 और 3 है या 1 और 4 है, इसका गुणनफल हमारा कितना आ रहा है, 3 एक 3, इसका गुणनफल कितना आ रहा है 4। तो एक बात बताओ, हमारा एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीपल ही तो करके आएगा। देखो 1 गुणे में 3, ये हमारा 3 बन गया क्या, एलसीएम। ठीक उसी प्रकार से ये भी 1 मल्टीपल 4 क्या आ जाएगा 4, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे कहें कि दो सहअभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होगा वही हमारा एलसीएम होगा, तो 117 हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं प्यारे बच्चों। अगर आपसे कह दिया जाए कि 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो वो 35 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा 35, एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम निकल जाएगा हमारा 35। तो लेकिन अगर गुणनफल कहा जाए तो वो भी उतना ही होगा, गुणनफल भी हमारा 35 ही होगा। देखो कैसे, 7 और मल्टीपल में 5, गुणनफल 35। तो यानी कि अगर दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो हमारा एलसीएम भी 117 होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
114 तथा 95 का लासा क्या होगा एलसीएम? ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछा हुआ है। क्या है 114 और 95 का एलसीएम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अभी आप सारे प्रश्न को करते चलिए, क्योंकि अब बहुत सारे प्रश्न को हम करा चुके हैं। जो एलसीएम और एचसीएफ वाले प्रश्न होंगे वो आप सभी को करना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल 4 और 3 प्राप्त होंगे, ऐसे ही पूछ रहा है। इसका मतलब 280 में 4 तो 4 घटा लेते हैं, और फिर क्या कह रहा है 1245 में कितना शेष बचता है 3, तो 3 घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा? अगर इसको घटाएंगे तो 274 आएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1242 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अब बात 274 और 1242 का क्या निकालना है? बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा तो एचसीएफ निकालो, इसका एचसीएफ निकालो। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है इसलिए आप इसको निकाल करके आप इसका आंसर बता सकते हो, आपका आंसर आएगा। एचसीएफ इसका निकालना है। बहुत सारे प्रश्न एचसीएफ और एलसीएम का हम बता चुके हैं, तो आप सभी प्रश्न को निकालिए। चलो अगला प्रश्न। 3 घंटियां क्रम से 12, 15, 18 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजे तो कब फिर एक साथ बजेंगी? ये भी जवाहर नवोदय 2014 में पूछा हुआ है। तो क्या करना है 12, 15 और 18 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालो, कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा वह हमारा मिनट में है, तो मिनट में आएगा तो 60 से भाग कर देंगे। चलो ये वाले प्रश्न को बता देते हैं। चलो इसका एलसीएम निकालो। आप क्या करना है 3 से करो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, फिर 2 से करो 2 दूनी 4, 5 2 3 6। तो हमारे पास क्या आ गया 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल में 3, उसके बाद फिर मल्टीपल में 2 मल्टीपल में 3। इस तरह है प्रश्न, इसलिए इसको क्या कर दिए गुणा कर दिए इन तीनों को, क्योंकि वो 2 बार फिर 5 से फिर 3 से ऐसे कटेगा, इसलिए इन तीनों को हमने यहाँ पे मल्टीपल में कर लिया है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 30 और 30 और गुणे में 6 है, तो 6 3 18 180 मिनट आया कि नहीं आया? 180 मिनट जब आया तो 180 मिनट में 60 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 छात्रिक 18 3 घंटा। तो 3 घंटा को क्या करेंगे बढ़ा देंगे, कितने बजे? प्रातः 9 बजे, तो 9 बज रहा है। अगर इसी में हम क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं तो 9 3 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12, 9 3 12 होता है 9 बजे, 1 7 बजे 9 बजे प्रातः। तो कितना आ गया छात्रिक 18 3 घंटा, तो हमारा कितना हो जाएगा 9 3 12 होता है। तो 12 तो इसमें है नहीं, यहाँ पर है दोपहर के 12 बजे, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 12 बजे आपका दोपहर का समय एक साथ में बजेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न, वह छोटी सी छोटी संख्या, इसका मतलब है कि हमें क्या करना है 42, 98 और 70 से क्या करना है एलसीएम निकालना है। इसको भी निकालो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है प्रश्न, आपको निकालो फटाफट। 42, 98, 70 का एलसीएम निकालना है, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। वो छोटी सी छोटी संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको निकाल करके इसका आंसर पा सकते हैं। चलो अगले प्रश्न पे मासापा पूछ रहा है 45 और 75 और 165 का एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ पूछ रहा है हमसे। अब गुणनखंड विधि से निकालो, या तो इन नंबर को देखिए कि हमारा सबसे बड़ा नंबर हो सकता है, तो ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि ये 2475 में कोई नहीं काट पाएगा। और ये भी जान लीजिए कि 45 से छोटा होगा, 45 से छोटा होगा, ये 75 नहीं होगा। 45 से छोटा होगा पर 75 नहीं हो सकता, या तो हमारा 45 होगा या तो 15 होगा। तो आप देखो 45 दूना 90 होता है तो 75 को नहीं काट पाएगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो 15 3 45, 15 5 75, उसके बाद कितना हो जाएगा 15 के 15 यानी 11 बार में कट जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ए वाला ऑप्शन, इस तरह भी हम निकाल सकते हैं, इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में से 75 पेंसिल व 60 रबड़ बराबर बांटती है, तो उस कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? तो आपको क्या करना है 75 और 60 का क्या लेना है एचसीएफ लेना है, एचसीएफ, तो वो हमारा आंसर बन जाएगा। कैसे? अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ा हमारा कौन सा नंबर है, वो है 75 और सबसे छोटा है 60, यानी कि हमारा जो एचसीएफ बनेगा वो 60 से छोटा होगा, 60 से छोटा होगा, 60 नहीं होगा, 60 से छोटा होगा, यानी 25 15 5 हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर देखो 25 अगर लेंगे तो 60 को नहीं काट पाएगा, काट पाएगा नहीं काट पाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर 15 को लेते हैं तो 15 तियाँ
45, 15 चौके 60, 15 पचे 75 और 15 चौके 60। ये इसका मतलब है कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 भी कटेगा लेकिन हमको बड़ी बड़ी संख्या लेना है। कौन सी संख्या लेना है? बड़ी लेना है। तो HCF हमें क्या निकालता है? बड़ी संख्या जो डिविजिबिलिटी कराता है सभी संख्याओं में, तो हमें बड़ी संख्या लेना है। तो बड़ी 60 है तो हमारा 60 से छोटा ही होना चाहिए, या 60 हो या 60 से छोटा हो। तो इसी तरीके से हमारा बी वाला ऑप्शन भी ऑप्शन के साथ हम इसको सही कर सकते हैं। कर सकते हैं ना प्यारे बच्चों? चलो अगला सवाल देखते हैं। ये वाला छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 और 30 से विभाजित होती है, वो बताइए वह कौन सी संख्या है। तो क्या करना है? इसका भी वही चीज़ करना है। 25 और 30 का क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम, अब सभी का एलसीएम आप निकालो ना फटाफट। चलो इसको भी निकाल देते हैं। कैसे? 5 से करो, 5 3 15, 5 25, 5 36। अब 3 से काटो, 3 के 3, 5 3 दूनी 6। तो हमारे पास क्या आ गया? 5 मल्टीपल में 2, ये फिर मल्टीपल में 3, फिर मल्टीपल में 5। 5 25, 25, 25 दूना 50 और 50 150 आ गया। कितना आ गया? 150। तो वह संख्या कौन सी है? 150 है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सारे प्रश्न को आप सभी को लगाना है प्यारे बच्चों। बहुत सारे प्रश्न हैं। देखो, 3 ट्यूबलाइट बल्बों में क्रमशः 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती है। वह एक साथ 6:10 बजे चमकती हो तो एक साथ और कब चमकेंगी? 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। पिछले सवाल की तरह है। तो आपको क्या करना है? 10 और 15 और 20 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो लो निकालो। 5 से करो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20। फिर हमारे पास 2 से काटो, 2 एक 2, 3 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा। फिर आगे देखो 3 1 1, ये 2, फिर 2 से करो 1 1 1। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसका मल्टीपल करो, 5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल में 2। तो कितना होगा? 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूना 60। कितना आ गया? 60 क्या है? मिनट में है। तो इसका मतलब है कि 60 मिनट आया। अब 60 मिनट को 60 से भाग करेंगे तो 1 घंटा आ जाएगा। 1 घंटा आया कि नहीं आया? 1 घंटा आया। तो 1 घंटा आप जोड़ देंगे। कब? सुबह का 6:10 हो रहा है। 1 घंटा जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 घंटा 10 मिनट आ जाएगा। कब? सुबह का। तो प्रातः 7:10 पर ये एक साथ चमकेंगी। ठीक है ना प्यार बच्चों? चलो अगला। अब देखो 2/7 और फिर 4/17 का मासापा यानी मासापा निकालना है। तो क्या करना है? ऊपर वाले का मासापा लो, यानी 2 4 का क्या लेना है? मासा लेना है। और उसके बाद क्या, जिसको एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ। और 7 और 17 का क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो निकाल सकते हो ना। 2 4 का क्या आ जाएगा? 2, और 17 और 7 का कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। 17 7 119 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन है? डी वाला ऑप्शन है ना। इसी तरीके से सारे प्रश्न को आपको करना है। सारे प्रश्न आपके जितने सारे जवाहर नवोदय विद्यालय पूछे हैं सभी प्रश्न आप अच्छे से कर पाओगे। चलो ये देखो, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4 8 12 से पूर्णतः विभाजित हो, ये 2008 में पूछा हुआ है। तो क्या करना है? छोटी से छोटी यानी क्या करना है आपको? 4 8 और 12 से क्या करना है प्यारे बच्चों? इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लो, 4 से करो, 4 4 दूनी 8, 4 3 12। फिर आप 2 से करो 1 1 3, फिर आप 3 से करो 1 1 1। हमारे पास कितना आ गया? 4 दूनी 8, 8 3 24, 8 3 24। अब देखो 8 3 24 हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो 24 है वह इस संख्या में से 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या, इसका मतलब है कि 100 के बाद वो 24 से कटना चाहिए। 24 चौक का 96 होता है। 24 चौक का 96, अभी हमारे पास 2 अंक की है, लेकिन अब 24 25 करके देखते हैं। 24 25, 5 चौक का 20, 5 दूनी 10, 10 2 12, 120। यानी वही छोटी सी छोटी संख्या 120 है जो हमें 4 8 और 12 से कंप्लीट क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको करना। देखिए ये वाला प्रश्न है, उसी तरीके से है। ये वाला प्रश्न देखिए, मासापा क्या होगा 2007 में। फिर ये वाला प्रश्न देखो, सभी प्रश्नों को आपके साथ है। देखिए फिर ये वाला आपको करना है। क्या करना है? एक बार लासा निकालो, एक बार मासा निकालो। दोनों को क्या करना है? अंतर करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका अंतर करो। कैसे? 30 और 36 और 90। इसका क्या करना है? इसका एलसीएम लो, जितना है उसको लिखो। फिर 30 और 36 और क्या करना है? 90। 30 36 90 का क्या? एचसीएफ निकालो। अब दोनों का क्या करना है? अंतर कर लेना है, दोनों को घटा लेना है। ठीक है ना। अंतर मतलब एलसीएम और माइनस एचसीएफ।
जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखो, ये वाला प्रश्न उसी तरीके का प्रश्न है। फिर ये वाला प्रश्न, सहअभाज्य संख्याओं का मासा क्या है? सहअभाज्य संख्याओं का मासा हमारा हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक। जैसे 1 और 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं? 1 या 4 कर दोगे तो हमारा मासापा 1 होगा, या आप 5 या फिर उसके बाद 7 करोगे तो हमारा मासापा 1 होगा। उसका मतलब ये है कि सहअभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। चाहे 17 करो या फिर उसके बाद हमारा क्या करना है 23, इसका मासापा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगला प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न है, उसी तरीके का प्रश्न है। अब देखो 21 लासा पूछ रहा, 2002 में पूछा हुआ है ये भी। फिर देखो 12, 24, 30 का लासा क्या होगा ये भी आप बता सकते हो। ये वाला प्रश्न देखो, ज्ञात कीजिए 36, 64, 128 का लासा, इसको भी ज्ञात करो कितना आएगा। फिर ये वाला प्रश्न है 18, 24 और 72 का आप मासापा निकालो, कितना होगा मासापा। तो आप देखो क्या है आपका, यानी कि 18 से छोटा होगा हमारा, 18 से छोटा होगा, इसका मतलब 18 यहाँ पर है, या 18 हो सकता है या 18 से छोटा होगा। तो अब 18 दिया है तो क्या 18 24 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, इसलिए डी वाला नहीं होगा। अब 12 देखो तो 12 हमारा 18 को नहीं काट पाएगा, काट पाएगा। 8 देखो 18 को नहीं काट पाएगा, लेकिन 6 काट देगा। 6 तिरिक 18, 6 चौक 24 और 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 12 छक 72, इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह अगर एचसीएफ निकालते हो तो बहुत ही आसान तरीके से एचसीएफ हम फाइंड आउट कर पाएंगे। बस यहाँ तक ये एचसीएफ अब खत्म होता है, फिर किसी दूसरे चैप्टर के साथ हम लेकर आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।